हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हमने क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट लेसन चुना है ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप यू एंजॉय एंड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो आइए पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली लिटरली इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राई मीन्स थ्री, गन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो लिटरली ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। लेकिन ब्रॉडर कंसेप्ट में देख लें तो इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या रिलेशनशिप है साइड्स और एंगल्स का एक ट्रायंगल में, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री की निगाह से देखते हैं और मुख्तलिफ तरीके की कैलकुलेशंस करते हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए एक राइट ट्रायंगल को लेते हैं। राइट ट्रायंगल आप जानते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो एक ट्रायंगल को हमने लिया, फॉर एग्जांपल वी विल टेक ट्रायंगल ABC। एंगल B को हमने 90 डिग्री रखा है। इस 90 डिग्री के अपोजिट जो ये वाला साइड रहता है, ये सबसे बड़ा साइड होता है और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यानी हाइपोटेन्यूज जो रहेगा दैट विल बी ऑलवेज टू अपोजिट ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल के बगैर जो यहाँ पे ये साइड रहता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और दूसरा साइड जो होता है उसको परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल सिलेक्टेड। जो हम एंगल सिलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस का इंतखाब होता है। फॉर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट एंगल ए। अगर हमने एंगल ए लिया है तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड रहेगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। मैंने एंगल ए को यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो इसको छुपा के जो साइड यहाँ पे ट्रायंगल की रहती है BC, इट विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। और जो थर्ड साइड रहता है इसको बेस कहते हैं। यानी बेस जो होता है दैट विल बी एडजेसेंट टू द एंगल। एंगल के साथ जो साइड जुड़ा है दैट विल बी द बेस ऑफ द ट्रायंगल। सिंपली बताएं तो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड रहता है दैट इज हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट एंगल ए को अगर हमने सिलेक्ट किया है, इसको छुपा के जो साइड यहाँ पे रहता है दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो यहाँ पे रहता है दैट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे अगर हम कोई भी दो साइड्स का रेशियो लेते हैं, एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर को हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से, तो ये एक रेशियो कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं बेस से तो ये हमारा एक और रेशियो यहाँ पे बन जाएगा। तो साइड्स को जब भी हम डिवाइड करते जाएंगे हमें एक रेशियो मिलता जाएगा, और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 रेशियोज बना सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने परपेंडिकुलर रखा, नीचे हाइपोटेन्यूज और बेस रखा। सिमिलरली ऊपर हम हाइपोटेन्यूज को रख सकते हैं, ऊपर हम बेस को रख सकते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा यहाँ पे हम 6 रेशियोज बनाते हैं, और इन रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 रेशियोज हम बना सकते हैं। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से रेशियोज? सबसे पहले जो हमने रेशियो लिया है दैट इज साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज साइन ए। यानी साइन ए इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। अगर हम इस ए को नाम दे दें थीटा तो ये बन जाएगा साइन थीटा। इसको अगर हम नाम दे देंगे एक्स तो ये बन जाएगा साइन एक्स। तो इस एंगल का कोई भी हम नाम रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेशियो का नाम भी रखेगा। सो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ए, इट इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सारे रेशियोज को एक साथ हम एक ही झटके में याद रख सकते हैं, आखिर में आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। सो दूसरा रेशियो जो है दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम लिखते हैं कॉस ए, और कॉस ए हमेशा रहता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा और कॉस ए इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। सिमिलरली थर्ड रेशियो जो है दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा टेन ए, होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर।
फोर्थ रेशो इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट ए और कॉट थीटा, और ये होता है हमेशा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली फिफ्थ रेशो जो है दैट इज सीकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसका शॉर्ट फॉर्म जो रहता है दैट इज सेक ए और सेक थीटा, हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस के बराबर। सिक्स्थ और लास्ट रेशो जो है दैट इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज कोसेक ए और कोसेक थीटा, और हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के बराबर। सो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से हैं? इट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, पहला रेशो जो है दैट इज साइन और दूसरा कोसाइन, तो इसको को रेशो भी बोलते हैं। इट इज टेंजेंट, दूसरा है कोटेंजेंट। इट इज सीकेंट, इसके बाद आता है कोसिकेंट। तो ये जो तीन रेशोज है इनको हम को रेशो भी कहते हैं, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट। इन रेशोज को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं? याद रखने के लिए आपको ये फार्मूला मैं बता दूं, आसान सा फार्मूला है, आप याद रखेंगे पंडित बाया पंडित, हरी हरी बोल। बिल्कुल जी, पंडित बाया पंडित, हरी हरी बोल, पंडित बाया पंडित, हरी हरी बोल। तो ये 6 रेशोज हमें यहाँ पे दे देते हैं। कैसे? जो ये फर्स्ट रेशो है इट इज साइन थीटा, और इसके बाद दूसरा आएगा कॉस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा रेशो कॉस थीटा होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थर्ड रेशो इज टेन थीटा, हमेशा रहता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी ऑर्डर में लेना है, फर्स्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके नीचे सीधे यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे आएगा सेक थीटा, और यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने यहाँ पे एक साथ लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आसानी से हम देख सकते हैं साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो है दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सिमिलरली कॉट थीटा जो है दैट इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कॉट थीटा यहाँ पे है तो ये होता है हमेशा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इस ऑर्डर में लेना है। सेक थीटा जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और लास्ट वाला कोसेक थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते चलें, जैसा आप देख सकते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो जो ये दो रेशोज हैं साइन और कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स रहते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा जो है दैट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है that is a reciprocal of sin theta. So cosec theta is 1 by sin theta and sin theta is 1 divided by cosec theta. Similarly cos theta जो है cos theta is equal to 1 divided by sec theta. cos थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका? सेक थीटा का, और सेक थीटा जो है दैट मीन्स इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हमेशा ये रहेंगे। cos थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। सिमिलरली जो टेन थीटा है, टेन थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, एंड कॉट थीटा जो है दैट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं टेन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, एंड कॉट थीटा जो है दैट इज बेस डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर। अभी पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, पहला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड AB. AB is 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C.
तो ट्रायंगल में हमें दो साइड्स दिए हुए हैं और हमने साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट ट्रायंगल को बनाते हैं। एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है हमें ए बी सी। एक चीज को आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप नाम दें राइट एंगल का। इट इज राइट एंगल एट बी, तो ट्रायंगल में सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बी। फिर अपनी मर्जी से आप यहाँ पे ए और यहाँ पे ए लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज ए, देन दिस विल बी सी। सो हमने एक ट्रायंगल ए बी सी को यहाँ पे लिया। गिवन दैट ए बी इज 24, ए बी का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है 24 और बी सी का वैल्यू जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में जो भी रेशो से कंसर्न क्वेश्चंस होंगे उनमें या तो दो साइड्स दिए होंगे या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होता है दैट इज इक्वल टू टू साइड्स, दो साइड्स का रेशो रहता है वो। तो या तो दो साइड्स दिए होंगे जैसे एग्जांपल फर्स्ट में है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 में है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को बनाते हैं और दो साइड्स अगर हमें पता है तो सबसे पहले हम इसका थर्ड साइड निकालते हैं। तो थर्ड साइड निकालने के लिए आपको पता है कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे बेस एक साइड हम लेते हैं और दूसरा परपेंडिकुलर को लेते हैं। एक चीज का ख्याल रखना है कि हाइपोटेन्यूज जो है दैट विल बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल के अपोजिट, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो एक साइड इसमें से बेस है और दूसरा साइड रहता है परपेंडिकुलर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 576 आप देख सकते हैं, एंड 7 स्क्वायर इज 49। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया हमें वो 576 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 625। ए सी स्क्वायर इज 625। हमने तो ए सी का वैल्यू निकालना है। सो ए सी जो यहाँ पे हमारा आएगा, जो ये साइड हमें आएगा दैट इज स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। आप जानते हैं कि ए सी का वैल्यू हमने निकालना है तो स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसका क्या बनता है स्क्वायर रूट। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625। ए सी का वैल्यू हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो है दैट इज इक्वल टू 25। तो थर्ड साइड हमने निकाला, अभी हाइपोटेन्यूज हमें मिला इट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। फिर से आपको बताएं कि ए सी स्क्वायर इज 625, स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज जब करते हैं इसका क्या बनता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो है दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमारे तीनों साइड्स हमें मिले, हाइपोटेन्यूज अभी मिला हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमने निकालना क्या है नाउ, अभी हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तीनों साइड्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तीनों साइड्स जब कैलकुलेट किए अभी हम देखेंगे कि किस किस का वैल्यू हमें चाहिए। हमें चाहिए साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रेशो वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसी का यूज करेंगे। क्या, पंडित बाया पंडित हरी हरी बोल, पंडित बाया पंडित हरी हरी बोल। सो फर्स्ट रेशो इज साइन, दिस वन इज कॉस। सो साइन थीटा जो हमेशा रहता है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ कौन सा हम परपेंडिकुलर लें और कौन सा हम बेस लें ये हम देखेंगे। यहाँ कौन सा एंगल दिया हुआ है ए। सो क्या कहा था मैंने कि जो एंगल आपका दिया हुआ है इस एंगल के अपोजिट इसको छुपा के जो साइड हमारा यहाँ पे रहता है दैट इज बी सी, तो यही परपेंडिकुलर होगा। साइन ए तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अभी कौन सा परपेंडिकुलर है हमारा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज 25 हियर, सो हाइपोटेन्यूज इज 25। सिमिलरली हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना है। सो कॉस ए किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कौन सा एंगल यहाँ पे है ए। सो ए ये रहा था हमारा परपेंडिकुलर और ये रहेगा इस वक्त हमारा बेस। सो बेस इज 24 और हाइपोटेन्यूज इज 25। सो इट इज वैल्यू इज 24 डिवाइडेड बाय 25। ये आ गया हमारा साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू।
अभी हमने निकालना है सेकंड पार्ट में साइन सी का वैल्यू। साइन फिर से, साइन मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन फिर से आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ही, लेकिन एंगल कौन सा है? सी। तो एंगल सी को हम छुपा देते हैं। कौन सा साइड यहां पे रहता है? ए बी। सो ए बी विल बी परपेंडिकुलर। इस वक्त जो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा दैट विल बी ए बी, यानी 24, और ये साइड रहेगी हमारी इस वक्त बेस। सो साइन सी इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन सी का वैल्यू आएगा हमें 24 डिवाइडेड बाई 25, 24 डिवाइड बाई 25। और कॉस सी का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस वक्त बेस हमारा है 7 और हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज 25। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि इन गिवन फिगर पी क्यू आर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू आपने निकालना है। दो साइड्स दिए हुए हैं। पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 13 सेंटीमीटर। सो हमें tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। जैसे मैंने कहा सबसे पहले आप इसमें PGT का यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने तीनों साइड्स कैलकुलेट करने हैं। ट्रायंगल के तीनों साइड्स पहले कैलकुलेट कीजिए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर इज 13 स्क्वायर हो गया, पी क्यू स्क्वायर 12 स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू हमने निकालना है। सो 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। सो इट इज 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 25। सो देट जो क्यू आर का वैल्यू अभी हमें मिलेगा, क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे तीनों साइड्स हमें मिल गए। तो अब हम देखेंगे कि हमें कैलकुलेट करना क्या है। कैलकुलेट हमें करना है tan p और cot r। tan p होता है किसके बरोबर? कौन से दो साइड्स का रेशो यहाँ पे लेंगे? बिल्कुल हम फिर से फार्मूला का यूज़ करेंगे, पंडित बाया पंडित हरि हरि बोल। सो दिस इज साइन कॉस एंड tan। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर इस वक्त कौन सा हम लेंगे? पहले देखेंगे कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। P एंगल हमें दिया हुआ है, P को हम छुपाते हैं, तो यहाँ से हमें क्यू आर मिला एज परपेंडिकुलर। तो इस वक्त जो हमारा बेस आ रहा है दैट इज 12। परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर और बेस इज 12 सेंटीमीटर। सो 5/12 इज द वैल्यू ऑफ tan p। आल्सो हमें कैलकुलेट करना है cot r का वैल्यू। इस वक्त हम एंगल कौन सा ले रहे हैं? r जब हम लेंगे तो यहाँ पे ये आएगा परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर और 5 आएगा हमारा बेस इस वक्त। सो tan cot और cot किसके बराबर होता है? दिस इज साइन cos tan, सीधे नीचे यहाँ पे cot। सो cot थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। और हमारा बेस इस वक्त कौन सा है? ये है हमारा एंगल। तो बेस ये आएगा परपेंडिकुलर 12 और बेस आएगा 5। सो दिस इज बेस इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमें tan p माइनस cot r का वैल्यू चाहिए, दैट इज इक्वल टू tan p का अपना वैल्यू हम देते हैं 5/12 माइनस cot r का अपना वैल्यू देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 12। 5/12 माइनस 5/12 दिस इज इक्वल टू 0, प्लस 5/12 है माइनस 5/12, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आवर रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ये आएगा इस वक्त हमारा आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है इफ साइन a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। साइन a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। हमें निकालना है cos a और tan a का वैल्यू। cos a और tan a हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो मैंने कहा था आपसे कि या तो ट्रायंगल के दो साइड्स दिए होंगे, और अगर ट्रायंगल के दो साइड्स नहीं दिए हैं तो एक रेशो दिया होगा, चाहे साइन हो cos हो tan हो, किसी ना किसी रेशो का
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू दिया होगा। यहाँ पे हमें साइन ए का वैल्यू मिला है 3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल में आपने ध्यान रखना है कि जो रेशो के साथ एंगल दिया हुआ है, जैसे इस वक्त साइन ए, तो जो ये एंगल ए दिया हुआ है ये कभी भी राइट एंगल ना रखें। ए हम कोई भी एक्यूट एंगल रख सकते हैं, ये वाला भी ए रख सकते हैं और ये वाला एंगल भी ए रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन राइट एंगल को कभी भी ये एंगल ना रखें जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एंगल है। सो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ये रखा हमने एंगल ए। अगर हम इस वक्त देखें, अगर ये एंगल ए है तो ये आएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये आएगा इस वक्त हमारा बेस। तो करना क्या है, साइन ए का वैल्यू है 3/4। हम देखेंगे साइन ए जो है, साइन ए कौन से दो साइड्स का डिवीजन होता है, कौन से दो साइड्स का रेशो होता है। आप जानते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए के बदले हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस वक्त कौन सा परपेंडिकुलर है, ए को हाथ के नीचे रखते हैं, जो एंगल दिया हुआ है इसको छुपाइए, तो बी सी इज अवर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज ए सी। हमेशा जब रेशो दिया हो तो आपको रेशो जो है इसके दो साइड्स आपने लेने हैं। साइन ए होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस वक्त हमारा परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। सो साइन ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी एंड दिस इज गिवन एज 3 डिवाइडेड बाय 4। सो लेट अस एज्यूम हियर कि जो बी सी है दैट इज इक्वल टू 3, बी सी का वैल्यू 3 और ए सी का वैल्यू 4। सो लेट बी सी बी इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू 4। न्यूमरेटर का वैल्यू न्यूमरेटर ही रखेंगे, डिनोमिनेटर का वैल्यू जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वही आएगा। बी सी का वैल्यू आएगा 3 और ए सी का वैल्यू यहाँ पे आएगा 4। सो दो साइड से भी हमें मिले, बी सी का वैल्यू 3 आया, ए सी का वैल्यू हमें 4 आया। तो यहाँ पे आप अभी क्या करेंगे, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, जैसे अभी हमने दो क्वेश्चंस किए, ये वही क्वेश्चन बन रहा है कि दो साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा साइड कैसे कैलकुलेट करें, बाय पीजीटी का यूज करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, बेस इज ए बी स्क्वायर प्लस perpendicular square is 3 square. So 4 square is 16, it is equal to AB square plus 3 square is equal to 9. हमें AB स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो AB स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 16, 9 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, दिस इज 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। Therefore AB स्क्वायर का वैल्यू हमें 7 मिला, दैट मीन्स AB जो आएगा दैट विल बी स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, सो दिस विल बी √7। तो इस तरह हमें इसका वैल्यू जो आया दैट इज √7। अभी देखेंगे जब तीनों साइड्स कैलकुलेट किए तो क्या निकालना है हमको, हमें चाहिए cos A का वैल्यू। अब हम जब तीनों साइड्स निकाले तो फिर देखेंगे क्या क्या हमें निकालना है। हमें पता है cos जो होता है, cos इज ऑलवेज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। सो cos इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा हम लेंगे इस वक्त, क्या एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ए के वक्त जो परपेंडिकुलर आएगा दैट इज 3 और बेस आएगा √7। सो इट इज परपेंडिकुलर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, सो दिस इज √7 डिवाइडेड बाय 4। tan A का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। tan A किसके बराबर होता है, tan परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इस वक्त जो है दैट इज 3 और बेस जो दिया हुआ है दैट इज √7, सो इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √7। ये आएगा हमारा आंसर। पहले यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर BC डिवाइडेड बाई AC इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि BC का वैल्यू रखते हैं 3K और AC का वैल्यू रखते हैं 4K। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया हुआ है तो इसके साथ कोई वो वहाँ यहाँ पे वेरिएबल रखते हैं, K का यूज मैक्सिमम करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे BC का वैल्यू डायरेक्टली दिया 3, हमने K का यूज किया ही नहीं, और AC का वैल्यू यहाँ पे दिया 4। तो एक्चुअली इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि अगर दो नंबर्स का रेशो आपको दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि BC का वैल्यू 3 ही नहीं है बल्कि इट इज मल्टीपल ऑफ 3। यानी मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स अगर यहाँ पे 3 है, 3 2s are 6 यहाँ पे देते हैं, या
3 3s are 9 भी आ सकता है या 3 4s are 12 भी आ सकता है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमने इसका दुगना किया तो ये भी हो जाएगा डबल, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसका 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 और इसी तरह यहाँ पे आएगा 16 और ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। 5 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक्चुअली ये सारे जो कि रेशो है तो इनका ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गए, सभी इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गए। अगर हम इनका लार्जेस्ट फॉर्म बनाए जैसे इस रेशो को देखते हैं तो यहाँ पे हम 4 से कैंसिलेशन कर सकते हैं। 4 3s are 12 और 4 4 are 16। तो हमें फिर से जो रेशो मिला यहाँ पे दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 3 से कैंसिलेशन कर सकते हैं। 3 3 are 9 और 3 4 are 12। तो ये जो रेशा आया फिर से आया 3 डिवाइड बाई 4। इसी तरह इस रेशो को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 डिवाइड बाई 4। तो कहने का मकसद है कि जो भी रेशो यहाँ पे हमें मिलेगा उसकी लार्जेस्ट फॉर्म जो आएगी वो 3/4 ही आएगी। सो लेट अस एज्यूम कि जो BC है दैट इज इक्वल टू 3 और AC जो है इट इज इक्वल टू 4। इसीलिए हमने यहाँ पे लेट का इस्तेमाल किया, यानी हम मान रहे हैं कि जो BC बाई AC जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलता है तो इसको हम रिड्यूस करके 3 डिवाइड बाई 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने K का वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं किया, K का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया और हमने डायरेक्टली BC का वैल्यू 3 रखा और AC का वैल्यू 4 रखा। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड साइन A एंड सेक A। हमें साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल बनाते वक्त आपने क्या ध्यान रखना है कि जो एंगल वहाँ से दिया हुआ है ये कभी भी राइट एंगल ना रखें। सो लेट दिस बी A, ये रखेंगे B और यहाँ पे रखेंगे हम C। हमने राइट ट्रायंगल ABC को बनाया। अभी 15 cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो यहाँ से cot A का वैल्यू देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पहले देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में साइन A का वैल्यू दिया हुआ था तो यहाँ पे 8, ये 15 यहाँ हो जाएगा ट्रांसपोज तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड। सो cot A का वैल्यू हमें मिला 8 डिवाइडेड बाई 15। अभी क्या हम देखेंगे कि cot A जो होता है किन दो साइड्स का रेशो होता है। यहाँ पे देखिए दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नीचे यहाँ पे आता है cot थीटा। सो cot थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। cot A के बदले यहाँ पे हम लिखते हैं बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि cot A इज बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पे बेस कौन सा लेंगे हम, A एंगल हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल A जब हम लेंगे ये आएगा हमारा परपेंडिकुलर तो ये आएगा हमारा बेस। सो परपेंडिकुलर इज BC और बेस हमारा क्या बनता है AB। बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस इज AB डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के बदले BC। इट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15। तो क्या करेंगे हम, AB का वैल्यू कितना आएगा 8 और BC का वैल्यू कितना आएगा 15। सो लेट AB इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 15। जैसे मैंने कहा कि न्यूमरेटर का वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर ही रखेंगे। दो साइड्स हमें मिले, AB का वैल्यू हमें मिला 8 और BC का वैल्यू हमें मिला 15। तो तीसरा साइड कैसे कैलकुलेट करें, AB बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय PGT hypotenuse square AC square is equal to base square plus perpendicular square, 8 square plus 15 square. So AC square का वैल्यू हमें मिला 64, 8 square is 64 plus 15 square कितना होता है 225. So AC square is equal to 64 plus 225 कितना आएगा 289. सो AC स्क्वायर का हमें यहाँ पे वैल्यू मिला 289। AC का वैल्यू कितना आएगा, बिल्कुल जी स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज कीजिए तो इसका बन जाएगा रूट। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 289 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। सो AC का वैल्यू यहाँ पे हमें मिलता है 17। अभी आसान क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे कि क्या हमें कैलकुलेट करना है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें मिले। अब हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साइन A का वैल्यू और हमें चाहिए सेक A का वैल्यू। सो साइन A का वैल्यू क्या होता है, साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इस वक्त परपेंडिकुलर कौन सा है 15 और हाइपोटेन्यूज हमें मिला 17। सेक A का वैल्यू कितना होता है, साइन cos 10। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे cot और यहाँ पे आता है sec थीटा। सो sec थीटा का वैल्यू इज
हाइपोथेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोथेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोथेन्यूज कितना आया 17 और जो हमारा बेस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमें दो रेशोज मिले जो हमें निकालने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें एंगल A दिखाना है एंगल B के बराबर, वहां से दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल फिर से बनाते हैं। मैंने कहा था आपसे कि जो रेशो के साथ एंगल दिया है, यहाँ पे A और B दिया हुआ है, तो ये कभी भी राइट एंगल आप ना रखें। तो यहाँ रखते हैं A और यहाँ रखते हैं B, ये रखते हैं हम एंगल C। तो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट cos A जो है इट इज इक्वल टू cos B। तो cos A का वैल्यू पहले देखेंगे कि क्या आएगा। यहाँ पे हमें पता है कि cos A इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेन्यूज। cos का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेन्यूज। सो यहाँ पे एंगल कौन सा रखा हमने, ए। अगर ए को हम छुपाते हैं हाथ के नीचे तो परपेंडिकुलर आता है BC, दैट मीन्स बेस जो है वो है AC और हाइपोथेन्यूज आएगा AB। तो cos A का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज AC डिवाइडेड बाय AB। सिमिलरली हम cos B का वैल्यू यहाँ निकालते हैं, तो cos B फिर से आएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेन्यूज। cos का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेन्यूज। सो बेस इस वक्त कौन सा रहेगा, क्या एंगल दिया है B, तो B को हाथ के नीचे जब रखेंगे तो यहाँ AC जो है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC जो है इस वक्त BC आ रहा है हमारा बेस और हाइपोथेन्यूज फिर से AB है। तो यहाँ हम cos A का अपना वैल्यू देते हैं AC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू cos B। cos B किसके बराबर आया, BC डिवाइडेड बाय AB। तो इसका वैल्यू यहाँ देंगे BC डिवाइड बाय AB। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं, AB यहाँ तो AB हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ से हमारा आता है AC जो है इसका वैल्यू आ रहा है कितना, BC। सो इन दिस ट्रायंगल AC इज इक्वल टू BC, ये दो साइड्स हमारे इक्वल आ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि 9th में आपने पढ़ा है कि एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। नाइन्थ में एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल के बराबर हैं तो उनके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। उस ट्रायंगल में जो दो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, लेकिन कौन से एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल कौन कौन सा आ रहा है, AC का कौन सा अपोजिट एंगल आ रहा है, AC को ढकते हैं हम हाथ के नीचे, तो एंगल BAC का अपोजिट एंगल आ रहा है। सो एंगल B क्यों लिख रहा हूं मैं, AC का अपोजिट एंगल यहां मैं देख रहा हूं, AC का जो अपोजिट एंगल है, AC का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल B। सो एंगल B इज इक्वल टू BC। BC का अपोजिट कौन एंगल आ रहा है, BC को हम हाथ के नीचे छुपाते हैं तो एंगल इसका अपोजिट आ रहा है एंगल A। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू एंगल A। क्योंकि 9th में थ्योरम है अगर ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स इसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और वो दो एंगल्स कौन से इक्वल होंगे, जो साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे। तो AC का अपोजिट एंगल जो आ रहा है दैट इज एंगल B, AC का अपोजिट एंगल B इट इज इक्वल टू BC का जो अपोजिट एंगल आ रहा है, BC का अपोजिट एंगल जो आ रहा है दैट इज एंगल A। सो दिस इज इक्वल टू एंगल है, यही तो हमें दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इफ cot थीटा इज 7 डिवाइडेड बाय 8 इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम रेशो को लेते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल आप बनाइए और किसी भी एक्यूट एंगल का नाम आप दीजिए थीटा। तो अगर ये यहाँ पे थीटा आ रहा है, लेट अस टेक दिस ट्रायंगल इज ABC, ये एंगल थीटा दिया हुआ है,
तो ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा इस वक्त हमारा बेस। सो कॉट थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। कॉट का वैल्यू आता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो इट इज बेस इस वक्त है BC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो है दैट इज AB। कॉट थीटा के बदले लिखा हमने BC डिवाइडेड बाय AB, इट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8। सो लेट BC का वैल्यू कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, और AB का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। सो सबसे पहले हम थर्ड साइड AB कैलकुलेट करते हैं। दो साइड्स हमें मिले, AB का वैल्यू हमें मिला है कितना, 8। AB का वैल्यू यहाँ पे हम 8 देते हैं और इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 7। सो तीसरा साइड कैलकुलेट करने के लिए PGT का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का वैल्यू 49 प्लस 64, तो इन दोनों को ऐड करते यहाँ पे आ रहा है हमें 113। तो 113 यहाँ पे हमें AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो AC का वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो AC का वैल्यू हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो डेसिमल्स में आएगा, और डेसिमल्स में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रखिए स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो इस तरीके से हमें तीनों साइड्स मिल गए। अभी आगे क्या करेंगे कि वैल्यू देखेंगे, हमें किस किस का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहीं पे पहले निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इस वक्त हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 113। सिमिलरली कॉस थीटा हमेशा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इस वक्त हमारा है 7 और हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो इस तरीके से हमें ये दो वैल्यूज मिल गए। अभी थोड़ा इसको रिड्यूस करके देखते हैं। हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे अगर हम देखें तो ये एक वेल नोन आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी आपने 9th में यूज की है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर होता है 1 के बराबर, 1 इंटू 1 इज 1, तो स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिला यहाँ पे। तो इसका वैल्यू मैं दिए देता हूँ यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो इसका लेना है हमने स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 113। तो इसका भी स्क्वायर लेते हैं यहाँ। इट इज नाउ इक्वल टू 1 इज 1 माइनस, इसका स्क्वायर लेते हैं, 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं तो दैट इज 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर लेते हैं तो फिर से आ जाएगा 113। तो इसको अभी क्या करेंगे, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ से मिलेगा हमें 113 माइनस 64, वो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 113 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 113। तो यहाँ हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 49 बाई 113 जानते हैं आपकी जो होल डिवाइडेड यहाँ पे हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। इट इज 64 डिवाइड बाई 113, तो यहाँ मिलेगा हमें 113 डिवाइडेड बाई 64। इससे इसको काट देते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी 49 डिवाइडेड बाय
64। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। यहीं पे सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स जो ये स्क्वायर है ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लेंगे। कॉट थीटा होल स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कॉट थीटा का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 8। कॉट थीटा के बदले में यहाँ पे लेता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 8 होल स्क्वायर यहाँ पे। सो दिस वैल्यू इज नाउ इक्वल टू 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 64। ये आएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और not। हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फिर से रेशो को देखते हैं। cot a हमें यहाँ से मिलेगा, cot a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ। सो दिस एंगल इज ए, दिस इज बी और यहाँ पे रखते हैं हम सी। एंगल ए को लिया है यहाँ से तो जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा बी सी और बेस जो रहेगा वो रहेगा ए बी। कॉट ए का वैल्यू फिर से लेंगे क्या, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है ए बी, कॉट ए के बदले यहाँ से लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर तो बी सी है, इट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। सो लेट ए बी का वैल्यू यहाँ से आएगा 4 और बी सी का वैल्यू कितना रहेगा 3। ए बी का वैल्यू हमें यहाँ से मिला 4 और ये साइड हमारा आ गया 3। पहले अभी थर्ड साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड साइड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट इज़ नाउ इक्वल टू क्या आएगा 16 प्लस 9 और 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ए सी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 25। दैट मीन्स ए सी जो आएगा दैट इज स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो अब देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू हमें चाहिए। हमें चाहिए टेन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू। यहाँ से निकाल के रखते हैं साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू। साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन है 3 डिवाइडेड बाय 5। सो 3 डिवाइड बाय 5 आएगा साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू हमेशा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज 4 और हाइपोटेन्यूज फिर से है 5। सो कॉस ए का वैल्यू आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इस वक्त 3 और बेस है 4। सो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि इसका वैल्यू अभी हमें क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज 1 माइनस टेन ए का वैल्यू कितना आया 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हम इसके बदले लिखते हैं 3/4, ऊपर है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर लीजिए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो ये आएगा 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। दिस इज नाउ इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है 3 का भी है और 4 का भी है तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। अभी इसको क्या करते हैं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 16 इंटू 1 इज 16 माइनस 9 कितने हो गए 7 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ से क्या आएगा 16 प्लस 9 हो गए 25 डिवाइडेड बाई 16। तो होल डिवाइड को फिर से ट्रांसपोज कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये होल डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो इसका हम लेते हैं रेसिप्रोकल। ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25। 16 और 16 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है वो आएगा अभी हमें 7 डिवाइडेड बाई 25। तो ये आ गया अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में किसका वैल्यू लेना है हमने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू
देते हैं कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया, 4 डिवाइडेड बाई 5, कॉस के बदले 4/5, ऊपर है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 5, और इसका भी ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16 डिवाइड बाई 5, स्क्वायर इज 25, माइनस 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाई 5, स्क्वायर इज 25। तो ये आ जाएगा, हमें यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर हम यहाँ से निकालते हैं, और ऊपर क्या रहता है 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गई 7 डिवाइडेड बाई 25। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी आ गया 7 डिवाइड बाई 25, और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी आ गया 7 डिवाइडेड बाई 25। तो देयरफॉर दोनों का वैल्यू सेम आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें देखना था कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है।